हेलो फ्रेंड्स, मीना की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी और बिहार के स्पेशल सत्तू पराठे की रेसिपी। और साथ ही इसको सर्व करेंगे दो चटनी के साथ, जिसमें से एक तीखी होगी और एक मीठी। सत्तू के पराठे को मकुनी के नाम से भी जाना जाता है। इस पराठे को बनाने में कोई मेहनत और झंझट नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम अपने सत्तू के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आटा लगाना है। तो इसके लिए लेंगे एक बर्तन और फिर यहाँ पर हमें लेना है गेहूं का आटा। तो ये हुआ 1 कप, 2 कप और ये रहा तीसरा कप। मतलब पूरे 3 कप यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे लिए हैं। तो अब पहले हम 1 कप पानी डालकर आटे को गूंथेंगे। जैसा हम रोटी के लिए सॉफ्ट आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका भी आटा लगाना है हमें। अब आधा कप पानी और लूंगी मैं और इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और आटे को अच्छे से गूंथेंगे। बिल्कुल भी सख्त आटा नहीं लगाना है, सॉफ्ट रहना चाहिए। रोटी के जैसा परफेक्ट आटे लगाने के लिए पानी का रेशियो आटे का आधा होता है। मतलब अगर आप 1 कप या 1 कटोरी आटा ले रहे हैं तो आधा कप या आधी कटोरी पानी। आटा अगर 2 कप ले रहे हैं तो पानी 1 कप। तो यहाँ पर मैंने 3 कप आटा लिया था, तो इसलिए पानी मैं 1.5 कप लेकर ही इस आटे को परफेक्ट सॉफ्ट गूंथ कर तैयार कर लूंगी। ये देखिए, मैंने एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इसको हम एक साफ कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। ये एक मेन प्रोसेस है। आप जब भी आटा लगाएं तो उसे थोड़ी देर, आधे घंटे या 1 घंटे के लिए जरूर रेस्ट दें। थोड़ी देर का रेस्ट देने से आटा खिल जाता है। तो इससे आप जो भी बनाएंगे, रोटी या पराठे वगैरह, तो वो बहुत ही अच्छे फूले फूले और बहुत ही मुलायम बनेंगे। तो अब इसे मैं ऐसे ही रेस्ट देने के लिए रख देती हूँ साइड में। और अब बनाएंगे हम अपनी तीखी चटनी। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर अपना ब्लेंडिंग जार। धनिया टमाटर की मैं तीखी चटनी बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक कटे हुए टमाटर। फिर इसमें जाएगी मुट्ठी भर धनिया पत्ती। फिर इसमें थोड़ा सा अदरक लेंगे और फिर जितनी तीखी आपको चटनी बनानी हो आप उस हिसाब से हरी मिर्च ले लीजिए। और फिर स्वादानुसार नमक डालें और 4 कली लहसुन की डालकर अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये चटनी हमारी अच्छे से पिस गई है। तो अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, हमारी इंस्टेंट टमाटर धनिया की तीखी चटनी बनकर तैयार हो गई। तो अब चलते हैं हम अपने पराठे की स्टफिंग तैयार करने। तो पराठे की स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें कट करनी है। तो इसके लिए यहाँ देखिए, मैं ये चिली कटर ले रही हूँ। इसको यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। जो भी कट करेंगे तो जो नीचे एक बॉक्स की तरह बना हुआ है, इसी में सारी चीजें इकट्ठा होती जाएंगी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 प्याज, जिसको मैंने 2 टुकड़े में कट कर लिया है। फिर इसके बाद लेंगे 8-10 हरी मिर्च। फिर मुट्ठी भर लहसुन की कलियां ले लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा अदरक लेकर हम इस तरह से ऊपर से इन सबको थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्का सा दबाते जाएंगे और इस तरह से कटर को चलाते जाएंगे। इससे हमारी सब्जियां फटाफट से बारीक कट जाएंगी, टाइम भी कम लगेगा। आप चाहे तो चाकू से भी ये सारी चीजें बारीक कट कर लीजिए। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब हम कोई भी स्टफ्ड पराठा जैसे गोभी का पराठा, आलू का पराठा या सत्तू का पराठा बनाते हैं, तो उसके अंदर जो फिलिंग करते हैं, अगर उसमें कोई भी चीज बड़ी साइज की रह जाती है तो हमारे पराठे सेकते टाइम फट जाते हैं। इसलिए इन सब का एकदम बारीक कटना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए, बात करते करते ही ये कट भी गए। तो इसको साइड में रख देते हैं। और अब लेंगे हम एक बोल और अब इसमें हम लेंगे पूरे 5 बड़े चम्मच चने का सत्तू। यह बेसन नहीं है, भुने हुए चने का पाउडर है, उसे सत्तू बोलते हैं। अब जो हमने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक कटर से काट कर रखा था, उसे भी इसमें डाल देते हैं। फिर हम 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन के साथ ही हमें चाहिए आधी छोटी चम्मच मंगरेल यानी काला जीरा, इसे कलौंजी भी कहते हैं। जितना अजवाइन लें उससे आधा ये कलौंजी इस्तेमाल करें। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है। लेकिन अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद हो तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो आप खाने में इस्तेमाल करते हो वो डाल सकते हैं, या फिर अचार का तेल डाल दीजिए इसमें। इसके बाद इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक थोड़ा ज्यादा ही डालिए। अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। फिर थोड़ी सी धनिया पत्ती को बारीक काट कर डाल दीजिए।
अब इसमें खट्टापन लाने के लिए आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भरवा अचार के अंदर का जो मसाला होता है ना, वही डाल रही हूँ। नींबू की जगह आप एक बार इसको भी डालकर देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और बस अब इसको हाथ से ही मिक्स कर लेना है, ताकि जो अचार का मसाला, नमक वगैरह इसमें है ना, वो बढ़िया से आपस में मिक्स हो जाए। तो सारे मसाले और जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं इसमें, वो सब अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अब यहाँ पर आती है एक ट्रिक की बारी। तो खास ट्रिक ये है, अब इसमें हम बस जरा सा कुछ बूंद पानी की डालेंगे, बहुत ही कम, करीब 2 चम्मच पानी लेकर इस तरह से पानी की कुछ छींटे इस पर डालकर इस तरह से इसको बढ़िया से मिक्स करिए। देखिए, हमने पानी की कुछ छींटे इसलिए इसमें डाली ताकि जब हम अपने पराठे को तवे पर सेकेंगे तो अंदर से पानी की वजह से इसमें भाप बनेगी, तो इस तरह से हमारे पराठे अंदर से बढ़िया से पक जाएंगे। तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करिए, लेकिन हाँ, ध्यान रखें, ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हो गई हमारी स्टफिंग तैयार। ध्यान रहे, स्टफिंग में जो है नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा नमक रखना है, ताकि हमारी स्टफिंग चटकदार हो। और अब हमारा आटा भी खिल चुका है, तो इसको एक बार फिर से थोड़ा गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। और अब चलते हैं हम पराठे बनाने के प्रोसेस में। तो नॉर्मल जैसे आप आलू पराठा, गोभी पराठा बनाते हैं, वैसे ही हमें ये सत्तू पराठा बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और उसके बाद अपने तरीके से जैसा आपको पसंद हो वैसे आप इसकी स्टफिंग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ना क्या करती हूँ, ये देखिए, ऐसे दोनों अंगूठों को सेंटर में रखना है और दोनों हाथ की 4 उंगलियां बाहर रखनी है और एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है। तो इससे क्या होगा कि ये कटोरी के शेप का बन जाएगा, तो स्टफिंग करने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पर जो हमने स्टफिंग बनाकर रखा है उसको सेंटर में ऐसे रखेंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच स्टफिंग डालें। स्टफिंग डालने के बाद हल्का सा अंगूठे से ऐसे प्रेस करेंगे और किनारों को एक जगह लेकर आना है हमें। ये देखिए, ऐसे हल्का सा प्रेस करें और किनारों को समेटते हुए एक जगह लेकर आए। सेंटर में लाने के बाद ऊपर का ये वाला पार्ट निकाल देंगे और ऐसे हल्का सा प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि ये अच्छे से पैक हो जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से अपनी उंगलियों से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बढ़ाते जाएं और फिर हाथ की हथेली से ऐसे बराबर करें। ऐसे करने से ना हमें इसको ज्यादा बेलना नहीं पड़ेगा, तो पराठे के फटने की चांस भी कम रहेगी। अब इस पे बस हल्का सा बेलन चलाकर इसको बराबर करेंगे, ज्यादा दबाकर बेलन नहीं चलाना है। ध्यान रहे, इस पराठे को बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलें, नहीं तो स्टफिंग जो है वो बाहर दिखने लगेगी। तो यहाँ पे ना अगर बेलते टाइम थोड़ा बहुत पराठा फट भी जाता है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें इसे तवे पर ही पकाना है। तो आप बेफिक्र होकर इसे सेक सकते हैं और तेल भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको हम फ्राई तो कर नहीं रहे हैं ना। तो ये देखिए, हमारा ये एक पराठा बनकर तैयार है। ऐसे ही सारे पराठे बना लें। अगर आपको बड़ा पराठा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं, और अगर छोटा बनाना है तो छोटा बनाएं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज के पराठे बना रही हूँ। तो सारे पराठे बनकर तैयार हैं। अब इसे हम सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। तो तवा मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था। अब जैसे हम नॉर्मल पराठे सेकते हैं वैसे ही हम इसे सेक लेंगे। पराठे को सेकने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर या लो फ्लेम पर नहीं सेकेंगे। लो फ्लेम पर ये थोड़ा कड़ा हो जाएगा और हाई फ्लेम पर कच्चा रह जाएगा। एक बार इसको पलट दें और अब आप चाहें तो तेल या घी लगा लें, या फिर अगर आप डाइट पे हैं तो तेल या घी को स्किप करके नॉर्मल आप इसे ऐसे ही सेक सकते हैं। और अगर बेलते टाइम आपके पराठे फटे नहीं हैं तो आपके पराठे फूलते भी अच्छे हैं। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी पराठे को भी सेक लेंगे। तो पराठे सेकते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और दोनों साइड तेल या घी लगाकर आप इसे ऐसे हल्के हाथों से दबा के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें। तो ये हमारे फूले फूले सत्तू के पराठे बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं इसे सर्व करने। तो ये रहे हमारे गर्मा गर्म सत्तू के पराठे, और अब इसे सर्व करेंगे अपनी बनाई हुई धनिया टमाटर की तीखी चटनी के साथ। और ये मैंने पहले से ही टमाटर की मीठी चटनी बनाकर रखी थी। टमाटर की ये जो मीठी चटनी है ना, अगर आपको इसे बनाना सीखना है तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये भी रख लेती हूँ मैं।
आप चाहें तो अपने इस पराठे को आलू बैंगन के चोखे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे नाश्ते में बनाएं या फिर रात के खाने में बनाएं, एकदम परफेक्ट डिश है ये। हेल्दी और टेस्टी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके अपने चैनल मीना की रसोई को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।